हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च में 19 मार्च से 20 मार्च के बीच में होगा। मतलब 19 और 20 इसका डेट है, 19 से 20। इसमें किसी का भी सेंटर किसी दिन हो सकता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किन किन बुक्स से पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये जब पता चल जाता है कि क्वेश्चंस किस किताब से पूछे जाएंगे तो तैयारी करने में थोड़ा आसानी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट सिलेबस को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से डीएलएड एग्ज़ाम के लिए विज्ञान और मैथ का प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि उसे हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाएँ। चलिए हम लोग इसका पहला देख लेते हैं कि कौन सा बुक होता है। तो गणित का बुक हम लोगों को पढ़ना है। अब गणित का बुक कौन सा स्तर का पढ़ना है, यानी कौन सा क्लास का पढ़ना है, तो क्लास 10th रहेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्लास टेंथ के बुक से पूछे जाते हैं। तो विज्ञान में आप सॉरी गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। संख्या पद्धति जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। बीज गणित दूसरा चैप्टर। द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है, ये क्लास 10th का ही चैप्टर है। व्यावसायिक गणित, शेयर एंड लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान, इन सारी चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है। हम इनके बारे में आपको एक एक वीडियो करके पढ़ेंगे। जैसे शेयर को पढ़ेंगे, फिर लाभांश को पढ़ेंगे, फिर बट्टा को पढ़ेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे, फिर किस्तों में भुगतान को पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे है नियामक ज्यामिति, जो 7वां चैप्टर है वो हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद अगला जो है वो है यूक्लिड विभाजन ज्यामिति का रेखा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन ज्यामिति का रेखा है और भी है, उसके आगे हम लोग सबको देखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कोण पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज के बारे में पूरा पढ़ना है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कैसे बनता है, वो सारी चीज़ों को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ों। फिर हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जितना क्षेत्रफल है सभी को पढ़ेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल वगैरह वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आयतन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सांख्यिकी आपको पढ़ना है तो सांख्यिकी भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो त्रिकोणमिति को भी हम लोग पढ़ेंगे। सारे सब्जेक्ट के तैयारी हम यहाँ पे आपको कराएंगे, जिसमें गणित और विज्ञान की तैयारी हम अच्छे से आपको ज़रूर से करा देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल को जुड़े रहें। अगला जो हम लोगों का चैप्टर है वो देखेंगे। तो इतने चैप्टर है गणित में, इतने चैप्टर्स को आप अगर गणित में क्लियर कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के इसमें से नहीं छोड़ना है, और सारी चीज़ों को ऐसे सीख लेना है कि एग्ज़ाम में इससे कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चंस आए तो वो आप उसे एग्ज़ाम में बना लें, ठीक है। तो मैं इसी तरह का कॉन्सेप्ट दूंगा आपको कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टॉपिक पे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम एक क्वेश्चन करें तो 10 क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ों को हम एक एक वीडियो में आराम से आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए अब हम लोग विज्ञान का जो है वो देख लेते हैं। विज्ञान में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। विज्ञान में हमारे सामने है भौतिकी। इसका पूरा पाठ का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उसको पूरा क्लियर करना है, पूरा ओके करना है। एक भी क्वेश्चंस एक भी पार्ट के नहीं क्लियर छूटना चाहिए। फिर रसायन शास्त्र के आपको पूरा पार्ट पढ़ना है, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। VVI क्वेश्चन के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि VVI क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आप हमेशा किसी भी प्रीवियस ईयर क्लास 10th के आप बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन देख लें। जो क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। बीच में पूरा 10 साल का गैप है, तो 10 साल का गैप वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये VVI क्वेश्चन है तो ये VVI क्वेश्चन ही रिपीट होकर पूछा जाएगा। VVI क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, अगर कहीं पे 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं
100 क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन वीवीआई दिख सकते हैं, 10 क्वेश्चन वीवीआई दिख सकते हैं, बट पूरा वीवीआई क्वेश्चन नहीं। तो आप वीवीआई क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चन को टच करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम है। इसमें आपको पास करने के लिए कम से कम 90 प्लस स्कोर तो करना पड़ेगा। 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 90 करना होगा, ठीक है। तो 90 करने के लिए अगर आप 90 करने के लिए अगर 120 अंक का तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर इसमें से आप 90 नहीं ला सकते हैं। 90 करेंगे तभी जाके आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, नहीं तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया जाएगा। तो आपको पूरे 120 अंक के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो फिर जीव विज्ञान से भी हम लोग पूरा पाठ क्लियर करेंगे। पूरे पाठ का हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, और उनको आप एक बार देख लेंगे तो आपको देखने के बाद ही याद हो जाएगा। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग अब सामाजिक विज्ञान का देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन में आपको इतिहास पढ़ना है, और इसका पूरा ऑल जो चैप्टर्स हैं, पूरा का पूरा चैप्टर का आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको फेंकबाजी में नहीं पढ़ सकते हैं। आप इसको किसी भी वीवीआई क्वेश्चंस है, ये वीवीआई है, ये वीवीआई एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, ठीक है। टफ एग्ज़ाम होता है, तो इसको आपको पास करने के लिए आपको उसी तरह का मेहनत करना पड़ेगा, सारे चीज़ों को याद करना पड़ेगा, तो आप उसे याद करेंगे, ठीक है। भूगोल पूछा जाता है, और ये 25 नंबर का इससे पूछा जाता है। 25 अंक आपको गणित से पूछा जाएगा, 25 अंक आपको इससे पूछा जाएगा, 20 अंक पूछा जाएगा विज्ञान से, फिर 20 अंक पूछा जाएगा आपको हिंदी से, और 20 अंक पूछा जाएगा इंग्लिश से, और 10 अंक रीजनिंग से पूछा जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके दिमाग की जांच की जाती है, वो आपके आसपास के ही चीज़ों को पूछेगा। उसमें क्या है कि आपके आसपास के चीज़ों को ही पूछेगा, इसमें आसपास की चीज़ों को ही पूछा जाता है। अगला हम लोग इसी में देखेंगे राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र के सारे क्वेश्चन को हम लोगों को टच करना है, जितने चैप्टर हैं उनके सारे क्वेश्चन को, ऑल चैप्टर्स के ऑल क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना है, उसे याद करना है। अर्थव्यवस्था हम लोग देखेंगे, इसमें भी हम लोग पूरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप एक एक अंक के लिए इसमें लड़ाई करेंगे, आपको एक एक अंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक एक अंक से ही आप 90 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नंबर वाला क्वेश्चन होता है, इसीलिए जो भी चैप्टर में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें 20 अंक पूछा जाता है। आपको समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, वर्णमाला पढ़ना है। इसकी तैयारी आप किसी अन्य चैनल पे जाके कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी हम आपको नहीं कराएंगे। मुहावरा आपको पढ़ना होगा, उपसर्ग पढ़ना होगा, प्रत्यय पढ़ना होगा, विश्लेषण पढ़ना होगा, वाक्यों की अशुद्धियाँ। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में दिए रहेंगे कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है या फिर कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फिर आपको क्रिया पढ़ना होगा, फिर अवयव पढ़ना होगा, शब्द और उनके भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पढ़ना फिर पड़ेगा। फिर वचन पढ़ना होगा, कारक पढ़ना होगा, वाक्य पढ़ना होगा। कारक एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कारक हो गया, फिर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ये सब समास हो गया, संधि हो गया, सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ कारक से पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको इस चीज़ में तो पढ़ना ही नहीं है कि वीवीआई क्वेश्चन। आप इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए वीवीआई नाम की चीज़ को तो आप बिल्कुल भूल जाइए, आपको पूरा पढ़ना है। आपको अगर 100% लाना है तो कम से कम 150% की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए हमें अगर 90% चाहिए तो कम से कम 140% की तैयारी मुझे चाहिए, तभी जाके 190% मिलता है। इसीलिए आप सारी चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। शब्दों के मानक जो रूप हैं वो हम लोगों को पढ़ना है। और प्रबंधन, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 20 में 4 से 5 क्वेश्चन प्रबंधन से पूछे जाते हैं। कारक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना हमें सबको है, क्योंकि किससे कब कितना क्वेश्चन पूछ लिया है इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई आपको ये नहीं बता सकेगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये वीवीआई सवाल है। अगर ऐसा होता तो वो खुद वो सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होता, वो सारी चीज़ों में टॉप किया हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो कोई भी आपको वो चीज़ नहीं बता पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का आता है जनरल इंग्लिश, तो उसको हम लोग देखेंगे।
तो जनरल इंग्लिश में ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एन्योनिम्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आपको आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। वॉइस पढ़ना होगा, नरेशन पढ़ना होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जनरल इंग्लिश में उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को तर्कीक और अब विश्लेषण, यानी जो हम लोगों का क्या है, वो हम जो आपको बताए थे रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल सा चैप्टर होता है, लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ये एक ऐसा है कि आपको 10 क्वेश्चन से आपके दिमाग को का टेस्ट कर लेगा कि हाँ इस बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए। रीजनिंग में बस यही होता है। रीजनिंग का आप किसी भी चैनल पे उसको देखेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन के बाद अपने आप आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार से उसको तैयारी करना है। और जो बच्चा हिंदी नहीं पढ़ेगा वो उसको उर्दू है, तो उर्दू में भी उसको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उर्दू में भी उसे ग्रामर ही पूछा जाएगा, लेकिन बस उसमें उर्दू लैंग्वेज में वो ग्रामर होगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इन तीनों में ग्रामर ही पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये है आपका सिलेबस, इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आपको इस चैनल के माध्यम से साइंस और मैथ ये बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। अगर आप इस चैनल पे जुड़े हैं तो आप इन दोनों बुक्स को आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम इन दोनों बुक्स को ही अच्छे से पढ़ा पाते हैं, इसीलिए हम आपको ये दोनों अच्छा से करा पाएंगे। इस बार मैं भी डीएलएड का फॉर्म भरा हूँ और मेरा भी एग्ज़ाम है, तो इसमें हम भी बैठेंगे। तो बस मेरे पास तैयारी करने का भी टाइम है और ख़ुद पढ़ाना भी पड़ता है, तो सब मैनेज करने के बाद हम इन दोनों के ऊपर वीडियो डालेंगे। तो अगर आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।